गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरदगुप्त द्वारा लिखित कैकेयी का जो अनुताप है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो देखिएगा, लिखा है कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, 100 पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को ऐसी यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हाँ तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हाँ तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, पर वही आज ये दीन हुआ रोता है। शंकित सब तब से भृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो कहते हैं कि 100 बार धन वो एक लाल की माई। कैकेयी के जो कैकेयी जो पश्चाताप कर रही थी, उसके कथन को सुनकर के राम जो है उनकी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय भाई को जन्म दिया, जिस माता ने भरत जैसे रत्न को जन्म दिया, उसे वो 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। राम के इस कथन को सुनते ही राम ने जब ये बोला तो क्या हुआ, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सामाई, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, भाई को जन्म दिया। तो उनके इस वचन को सुनकर के जो सभा में उपस्थित जन जितने थे, सभी लोग एक साथ चिल्ला उठे। क्या, पागलों की भांति चिल्ला उठे कि सचमुच वो माता धन्य है, सचमुच वो माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई, जिसने भरत को जन्म दिया, जिसने भरत को जन्म दिया। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को ऐसी यहाँ कमाया मैंने। तो कैकेयी जो है राम से कहती है कि मेरी भरत की दशा पर आप ब्याह करें और घर जो है वापस चलें। तो कैकेयी ने कहा कि हे राम, हाँ लाल, उसे तो आज गंवाया मैंने। कहती है कि मैंने तो अपने मैंने उस पुत्र जो उसका भरत, कैकेयी का जो पुत्र था भरत, वो कहती है मैंने तो आज अपने पुत्र भरत को भी खो दिया, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। कहती है ना, हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने उस पुत्र को भी खो दिया, उस भरत अपने पुत्र को भी खो दिया, जिसके लिए मैंने क्या किया, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कुयश माने होता है अपयश जो होता है। तो कहते हैं कि भयंकर रूप से वो कहती है मैंने अपयश ही प्राप्त किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर कहते हैं निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कि निज स्वर्ग उसी पर, किस पर, भरत पर। वो कहती है मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग का सुख भी उसके ऊपर निछावर कर दिया था, और हाँ तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हाँ, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार, मतलब तुमसे जो तुमको राज मिलना था, मैंने तुमसे छीन लिया था। वही आज दीन हुआ रोता है। कहते हैं, कैकेयी कहती है कि वही आज मेरा जो पुत्र है भरत, आज दीन होकर के रो रहा है, मतलब रुदन कर रहा है। और निज हाँ तुम तक से आ पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। शंकित तब से भृत हरिण तुल्य होता है। मैंने उस पुत्र को, कहते हैं कि वह आज दीन होकर के रो रहा है, और वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत हो गया है। जैसे हिरण को पकड़ लिया जाता है तो हिरण जो होता है बहुत भयभीत हो जाता है, डरता है कहीं हमको ये मार ना दे। तो वो हरिण के समान ही, हिरण के समान ही आज जो है सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहते हैं चंदन के समान श्रीखंड
श्रीखंड मतलब होता है चंदन के समान शीतल वाला। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज अंगार चंड मतलब जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है, जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो बताइए, इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है? इस अभागी माँ के लिए और क्या दंड हो सकता है कि जो मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है और तहाँ मुझे, मतलब जब मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, मुझसे ही नाराज है, मुझसे क्रोधित है, तो बताइए आप मुझे इससे बड़ा और दंड ना दे, इससे बढ़कर के और बड़ा दंड मुझे ना दे। पटके मैंने, देखिए लिखा है, पटके मैंने पद पाणी मोह के मद में, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, नद माने होता है नदी, मोह रूपी नदी के अंदर पटके, पद पाणी मतलब अपने मैंने पैरों को। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अभी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हाँ दया हंत वह घृणा, आहे वह करुणा, वह करड़ी सी आज जानवी वरदा। देखिए इसमें जो कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर, कि मैं मतलब पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, तो कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर इस मोह रूपी नदी में, इस मोह माया रूपी नदी में बहुत फेंके और बहुत पटके। मेरा ये कार्य ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति होता है पागल करने, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो वो क्या करता है, स्वप्न में ऐसा व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति पागलपन में मतलब अथवा स्वप्न में जो है ऐसा व्यवहार करता है, मैंने उसी प्रकार से अपने हाथ पैर जो थे मोह रूपी नदी में पटके, मतलब पटके मीन्स फेंके। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, कहती है ना। तो इससे श्रीखंड पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हाँ दंड कौन है, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अभी। तो वो कहती है मैं अपने इस अपराध को देख करके किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड जो है, क्योंकि मेरे अपराध की हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अभी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तभी। तो कब कैकेयी जो है भगवान राम से जो प्रार्थना करती है कि अब मैं अपने जो मैंने अपराध किया है, मैं अपने अपराध को देख करके किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अपराध की तुलना में, क्योंकि जो मैंने अपराध किया है मतलब मेरे अपराध की तुलना में या मैंने जो अपराध किया है कोई भी दंड जो है अधिक नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, क्या निवेदन है कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तभी। तो मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना किया जाए कि मेरी भावनाओं को गलत ना समझाए, मतलब मेरी जो अंदर भावनाएं हैं उनको गलत ना समझाए। ठीक, हाँ दया हंत वह करुण घृणा, है वे करुणा, वह तरड़ी सी आज जानवी बड़ा। अपनी जो व्यथा को प्रकट करती हुई, अपने दुख को प्रकट करती हुई कवि कैकेयी कहती है कि मेरे दोष का इस स्थिति में दया घृणा करुणा आदि जो है सभी भाव कैसे हो रहे हैं, व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। हाँ दया हंत घृणा हाय व करुणा, तो कहती है मेरे विचार से दया घृणा और ये जो करुणा है मतलब दया का जो भाव है आदि सब भाव कैसे हो रहे हैं, व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान, वैतरणी सी आज जानवी वर्णा, आज जानवी वर्णा मेरे लिए आज गंगा और वरुणा भी नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। नरक की वैतरणी के
बैतरणी मीन्स नदी, नदी मतलब बैतरणी कहते हैं गंगा और वरुणा भी नरक की जो नदी होती है उसके समान सिद्ध हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहते हैं विचारवान व्यक्ति, कहते हैं सुविचारी मीन्स होता है विचारवान व्यक्ति। विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार से सुनने, लिखा है ना, सुने सुविचारी मीन्स मतलब विचारवान व्यक्ति जो हैं मेरी इस बात को भली प्रकार से सुन लें, मेरी इस बात को भली प्रकार सुन लें कि मैं चिरकाल तक, देखिए, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। तो विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार से सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु स्वर्ग की जो दया है मेरे लिए, परंतु स्वर्ग की जो दया है वो मेरे लिए नरक से भी भारी होगी। मेरे लिए स्वर्ग की दया नरक से भी भारी होगी। लेकर अपना ये कलुष कठोर कलेजा, हे राम, कैकेयी जो है अपनी व्यथा को प्रकट करती हुई कहती है कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना करके क्या किया, लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कहती है मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना दिया, वज्र से भी अधिक कठोर बना करके, और तुम्हें मैंने क्या की थी, क्या तुम्हें मैंने तुमको वन भेजा। और अपने हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए कहती है घर चलो इसी के लिए ना रूठो अभ्यों। तो अपनी भावनाओं का विचार करते हुए कहती है कि बेटा अब तुम कहाँ चलो, अब तुम घर चलो, अब अधिक ना रूठो, अब और अधिक तुम हमसे ना रूठो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात कहूँगी, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। यदि इसके अलावा मैं कुछ और कहूँगी तो क्या होगा, तो अपने हृदय की भावनाओं का मतलब विचार करते हुए कहती है कि तुम ना रूठो, अब तुम घर चलो। मैं इसके आगे कुछ और कहूँगी, कुछ बोलूँगी तो कोई भी उसके ऊपर क्या करेगा, मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मतलब मैं कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। मैं कुछ और यदि कहती हूँ तो उसे सब लोग क्यों सुनेंगे, मतलब मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक, मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न तुम मुझसे न्यारे। कैकेयी कहती है कि हे राम, मुझको ये प्यारा मतलब भरत जो है मुझे प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और भरत को राम प्रिय हैं, और भरत को राम प्रिय हैं, मतलब तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए क्या होगे, मेरे दुगने प्रिय। तो तुम इसलिए मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए रहो न मुझसे न्यारे मीन्स होता है अलग हो जाना। इसलिए तुम मुझसे किसी भी प्रकार से अलग रहने का विचार ना करो। कहती है मुझको ये प्यारा मतलब मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, तो मेरे दुगने प्रिय। इस प्रकार से तुम मुझे दो गुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, और तुम क्या करो, मुझसे अलग रहने का विचार ना करो, मैं इसे न जानूं, मैं इसको नहीं जानती हूँ। मतलब भरत के गुणों के विषय में मैं क्या जानूं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम इससे भली भांति परिचित हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, इसके कहते हैं तुम इसे अपने से अधिक प्यार करते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से ज़्यादा तुम उसको ज़्यादा प्यार करते हो।
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर ऐसा, यदि वैसा पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। कहते हैं तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध, तुम दोनों भाइयों का आपस में जो प्रेम संबंध इस प्रकार से प्रकट हुआ है, मतलब सभी के समक्ष, सब लोगों के समक्ष इस प्रकार से प्रकट हुआ है, इससे क्या होगा? यदि वह सब यूँ प्रकट हुआ है मेरा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष ही है मेरा। तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष से, पुण्य के संतोष के बदले पुण्य के संतोष में बदल गया है। कहती है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मतलब तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम संबंध है सभी लोगों के समक्ष इस प्रकार से, मतलब सभी लोगों के समक्ष प्रकट हो गया है, उससे क्या हो गया? मेरा पाप का दोष भी पुण्य के दोष में बदल गया है। पुण्य दोष है मेरा, मतलब पाप पुण्य के दोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला, मैं रहूं पंकिला, मैं रहूं पंकिला मतलब पंख माने पंख होता है कीचड़, और कीचड़ जो कहाँ खिलता है? कमल में खिलता है। कीचड़ तो कमल में ही खिलता है, तो नहीं, कीचड़ कमल में नहीं खिलता, कमल जो है कीचड़ में खिलता है, सॉरी। तो पाप हो गया मैं रहूं पंकिला, मतलब कीचड़, कमल जो है कीचड़ में खिलता है, तो वो कहती है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ के समान हूँ, किंतु पद्म कोश है मेरा, किंतु मेरी कोख से, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला, मैं एक कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरी कोख से कमल के समान, लेकिन मेरी कोख से निर्मल भरत जैसा पुत्र भी उत्पन्न हुआ है, भरत जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर समझावें तुमको अटल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझावर बेटा। कैकेयी जो है अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को अधीर का हृदय बता करके राम से अयोध्या चलने का बार बार आग्रह करती है। क्या कैकेयी जो है, कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती है और अपने आप का, अपने हृदय को अधीर हृदय बता करके राम से अयोध्या वापस चलने का आग्रह करती है, आग्रह भी करती है। तो क्या लिखा है? आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, कहती है हे राम, अपने आने वाले आगे ज्ञानी जन जो आगे आने हैं तुम्हारे और भरत के अटल प्रेम के संबंध में, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, मतलब हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अटल प्रेम के संदर्भ में, उच्च भार ले लेकर अटल प्रेम के संबंध में अकाट्य प्रेम प्रस्तुत करेंगे। उच्च भार ले लेकर समझावें तुमको अटल युक्तियाँ देकर, समझावें तुमको अटल युक्तियाँ देकर, समझावें तुमको अटल युक्तियाँ देकर। तो कहती है ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के संदर्भ में अकाट्य प्रेम प्रस्तुत करेंगे, और तुम्हारे और भरत की जो श्रेष्ठता है, तुम्हारे और भरत की जो श्रेष्ठता है उसमें क्या होगा? भरत की मतलब श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, मतलब भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करके, मतलब क्या? भरत को निर्दोष साबित करेंगे और मुझे अपराधी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से वे स्वयं का मस्तक ऊंचा करें। ठीक है, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेगा, भार में होता है मस्तक, और समझावें तुमको अटल युक्तियाँ देकर। कहते हैं आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के प्रेम के संबंध में अकाट्य प्रेम प्रस्तुत दे करके तुम्हारे और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, तुम्हारे और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अर्थात क्या करेंगे? भरत को निर्दोष साबित करेंगे और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके स्वयं का मस्तक ऊंचा करेंगे। मतलब
विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक जो है ऊंचा करेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, किंतु बेटा क्या कहती है, किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि क्या है, मैं एक माँ हूँ। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मैं तो सिर्फ केवल इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ। और माँ के अधीर हृदय में क्या होता है, जब माँ को धीरज नहीं आता तो वो तर्क नहीं कर पाती है, तो कहती है मेरा तो एक अधीर हृदय है, मेरे हृदय में तर्कों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मेरे हृदय में तर्कों के लिए कोई भी स्थान नहीं है बेटा। मेरे भीतर माँ का एक अधीर हृदय है, जो क्या करता है, जो किसी बात का तर्क लेना और देना नहीं जानता है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे हृदय को ये नहीं पता, मतलब कि मेरा अपराध था, या मतलब क्या है ये बताइए कि नहीं, देखिए मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। कहती है कि मेरा तो एक अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क करना नहीं जानता है। वो तो केवल इतना जानता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरे स्नेह से दूर ना हो जाओ, जिसके अतः बिना तर्क किए हुए तुम अयोध्या वापस लौट चलो। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। आज क्या है, तो कैकेयी कहती है कि मतलब मेरा एक अधीर हृदय है। अधीर हृदय में तर्कों के लिए, माँ के लिए तर्क वितर्क करने के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं होता है। क्या मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि तुम एक पल के लिए भी मेरे स्नेह से दूर न हो, अथवा बिना तर्क दिए हुए, वो कहती है बिना तर्क दिए हुए तुम आज अयोध्या वापस लौट चलो। आज तुमको भुजा भर बेटा, आज तुमको मैं अपने गले से लगा करके कहती हूँ कि बेटा तुम अयोध्या वापस लौट चलो। कहाँ चलो, तुम अयोध्या वापस लौट चलो, तुम वापस लौट चलो। तो कहते हैं कि इसमें मतलब मैथिली शरण गुप्त जी ने माता के ममत्व को अभिव्यक्त करने में, माता की ममता को, जो माँ की ममता होती है, माँ की ममता को अभिव्यक्त करने में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें रस कौन सा आएगा, रस आएगा वात्सल्य रस, और भाषा आएगी साहित्यिक खड़ी बोली, छंद है सवैया, गुण है प्रसाद, और शब्द शक्ति है व्यंजना। शब्द शक्ति है व्यंजना। फिर से देखिए, माता की ममता को अभिव्यक्त करने में, माता की जो ममता होती है उसको अभिव्यक्त करने में गुप्त जी को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें गुण है प्रसाद, भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार है अनुप्रास, और रस है वात्सल्य रस, छंद है सवैया, और गुण प्रसाद। ठीक, आप इसको इतना यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें जो मैंने पढ़ाया है अभी, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, उसने भी हा लाल उसे दिया, यहाँ से लेकर के जाने क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आपको इनका अर्थ लिखना है, आपको इनका व्याख्या मतलब प्रसंग संदर्भ और इसकी व्याख्या करनी है। और इधर नीचे आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अटल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो कैकेयी का अनुताप है, इस प्रकार से ये जो कैकेयी का अनुताप है आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मतलब कैकेयी का अनुताप मतलब होता है कैकेयी का जो दुख है, वेदना है उसके अंदर, जो भगवान राम को वो भेज देती है वन के लिए, और बाद में वो पश्चाताप करती है। ठीक, देखिएगा अब आता है गीत। गीत में आपको बताते हैं, गीत जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है, और साकेत महाकाव्य से, साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है, 9वें सर्ग से। साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। ठीक, मतलब लिया गया है। आप इसमें मतलब स्टार्टिंग में इसका संदर्भ लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं या जिसके कवि हैं
मैथिली शरण जी गुप्त। अब इसके बाद में इसका आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं, आता है कि मतलब वर्षा जो है समाप्त हो चुकी है, वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है और विरहणी उर्मिला जो है इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती है, शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती है। क्या कहती है, मतलब उर्मिला किस समय कहती है, जब जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ में वन चले जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, और उर्मिला जो है घर में अकेली रह जाती है, तो उसकी जो विरह दशा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। विरह दशा का वर्णन है इसमें। तो मतलब जो वो है क्या नाम है, उर्मिला कहती है, निरख सखी ये खंजन आई, हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए। निरख सखी ये खंजन आए, तक कितनी टाइम हो गया, 3 मिनट हो गए, बता दें 25 मिनट 5 मिनट, ठीक है। निरख सखी ये खंजन आई, हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए, खंजन पक्षी आ गए। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाई, फेरे उन मेरे रंजन ने कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद देने वाले प्रीतम ने, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई, मुझे आनंद देने वाले प्रीतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने जो नेत्र हैं मेरी तरफ घुमा दिए हैं। लिखा है, फेरे उन मेरे रंजन ने मुझे आनंद देने वाले मेरे प्रीतम ने पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नयन जो हैं, अपने नेत्र इधर मन भाए मेरी ओर घुमा दिए। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाई, फैला उनके तन का आतप चारों ओर धूप के रूप में, चारों ओर जो धूप खिली हुई है ना कहती है, तो चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की जो गर्मी फैली हुई है। फैला उनके तन का आतप धूप के रूप में, जो चारों तरफ मतलब इतनी धूप फैली हुई है, वो प्रीतम के शरीर की गर्मी उत्पन्न हो गई है। मन से सरसाई, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, मन से सर माने होता है तालाब, तो मन की स्निग्धता के कारण सरोवर में कमल के फूल खिल उठे। देखिए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, जो चारों तरफ जो गर्मी इतनी फैली हुई है, तो क्या है, ये उनके शरीर का ताप है। मन से सरसाए और उनके मन की सरसता के कारण और उनकी स्निग्धता के कारण सरोवर में कमल के फूल खिल उठे। घूमे वे इस ओर जहाँ ये हंस यहाँ उड़े आए, अर्थात क्या हुआ है कि वन में जो है प्रीतम इधर उधर घूम रहे होंगे और उनकी मंद गति का स्मरण कराने के लिए घूमे वे इस ओर हवा, कहते हैं बगीचे में वो प्रीतम जो है मेरे, वो धीरे धीरे इधर उधर घूम रहे होंगे, तो उनके घूम रहे होंगे तो क्या होगा, तो उनकी अपने मतलब गति का, उनकी गति मंद जो गति है, धीरे धीरे जो चल रहे होंगे, कितना टाइम दिया, 28 मिनट। चलो क्या उसको पूरा तो कर दो। हाँ चल रहा है। तो घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़े आए, तो कहती है कि पार्क में मतलब बगीचे में वो धीरे धीरे टहल रहे होंगे, उनकी मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ पर उड़ करके यहाँ पर आ गए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराई, कहती है कि उनकी मतलब मंद गति का स्मरण कराने के लिए हंस उड़कर आ गए हैं। प्रीतम वन में मेरी याद करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, आज उन्होंने मेरा जो ध्यान किया होगा, मेरे को याद किया होगा, तो वो निश्चय ही मुस्कुरा रहे होंगे। तो स्वाफूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाई, कहते हैं तभी यहाँ पर
उनके मतलब वो मुस्कुराए हैं, इसीलिए यहाँ पर आकर के कमल के फूल जो हैं खिल उठे हैं। और लाल रंग के बंदूक के फूल, लाल रंग के अधर से ये बंदूक सुहाए, लाल रंग के ये बंदूक के जो फूल हैं, बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अधरों के समान, अधर से ये बंदूक सुहाए, ये होठों के समान लाल रंग के ये बंदूक के जो फूल हैं प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद, उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए। नभने मोती वारे लोये अश्रु अर्घ भर लाई, कहते मैंने बहुत भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए हैं, लेकिन आकाश ने तुम्हारे स्वागत में, नभने मतलब होता है, नभने मतलब होता है आकाश ने तुम्हारे स्वागत में मोती वारे लो तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों मतलब ओस की बूंदों के रूप में, मोती वारे लो, आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती जो है यहाँ पर निछावर कर दिए हैं, असंख्य मोती यहाँ पर निछावर कर दिए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं, लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू पूर्व अर्घ लेकर के प्रस्तुत है। ठीक है, आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत है। इस प्रकार से ये गीत का जो फर्स्ट नंबर है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट जो है कल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे, और बाकी आप इसको जो मैंने बताया है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, ओके।